हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू, आपकी फ्रेंड, और आ चुकी हूं अपने गार्डन में। आज मैं आपको बहुत ही आपकी यूज़फुल जानकारी दूंगी जो आपके काम आएगी, बहुत ही काम आएगी। अगर आप सोचेंगे समझेंगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत से पैसे आपके बचेंगे। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है, शॉर्ट वीडियो, कि सीड्स लीजिए और वो डालते के साथ ही फ्लावरिंग के अच्छे पूरा एक फ्लावर का वो दिखा देते हैं कि पूरी बालकनी या जहाँ पे भी आप वो सीड्स डालेंगे, दीवारों में, दरारों में, तो वो पूरा फैल जाएगा और भर जाएगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। तो ऐसी जानकारी की एक शॉर्ट वीडियो आ रही है और सीड्स सेल कर रहा है, कोई भी है, जो भी है वो सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी सीड्स नहीं होते हैं कि आप उनको मिट्टी में स्प्रिंकल करें और अच्छी फ्लावरिंग पा सके एकदम से, कि आपने मिट्टी में डाले और आपकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी और बहुत ही अच्छे फूल आपको मिलने लगे। ऐसा तो पहली बात तो कोई भी वो नहीं है, सीड ऐसा नहीं है। दूसरा, वो सीड्स मिक्स सीड्स दिखा रहे हैं, उसमें हिबिस्कस दिखा रहे हैं, गुलाब दिखा रहे हैं, जबकि हिबिस्कस और गुलाब, गुड़हल और गुलाब जो है कटिंग से लगने वाले पौधे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ पौधे हिबिस्कस की वैरायटी के सीड से लगते हैं, जैसे ये है मेरा क्रैनबेरी हिबिस्कस। ये आज ही खिला है और ये सर्दियों के टाइम पे खिलता है, गर्मियों में नहीं खिलता। गर्मियों में ये प्लांट होता है और सर्दियों में खिलता है। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इस तरह से होते हैं सीड्स कि सभी सीड्स एक टाइम पर फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। कोई भी है, मान लीजिए सदाबहार है, सदाबहार भी एक टाइम पे आके फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, ये वाले सदाबहार के बहुत ही हार्डी होते हैं। ये भी एक टाइम पे आके फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। और कोई भी सीड्स आप लगाते हैं तो कम से कम उसे 2-3 महीने लगते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो जो भी वो सीड्स सेल कर रहे हैं वो बहुत ही बड़े फ्रॉड हैं। मैं नहीं 1% भी मानती, ना मेरे गार्डनर फ्रेंड इस बात को मानेंगे कि वो सही सेलर है। वो बस लोगों का बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले लेंगे और जैसे तैसे सीड्स दे देंगे। ऐसे कोई भी सीड्स नहीं है मार्केट में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और हम गार्डनर फ्रेंड का एक ग्रुप है, तो मैं उनके थ्रू भी आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी सीड्स मार्केट में नहीं है। और दूसरी बात, हम गार्डनर, हॉबी गार्डनर है। हॉबी गार्डनर क्या होते हैं? जो पैसों के लिए गार्डनिंग नहीं करते हैं। जैसे आपके माली हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, प्लांट्स देते हैं, कोई पैसे लेते हैं, आपका गार्डनिंग का काम कर देते हैं या कोई भी काम कर देते हैं। हम हॉबी गार्डनर होते हैं, तो हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपनी हॉबी के लिए काम करते हैं। और जहाँ तहाँ हमें सीड्स, प्लांट्स अच्छे लगते हैं, जो हम सोच सकते हैं कि हमारे गार्डन में ये सीड्स या ये प्लांट चल जाएंगे, वो हम बाय कर लेते हैं। पहले हम उसको अच्छे से सर्च करते हैं कि ये सीड्स या ये प्लांट हमारे गार्डन में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हमें, मान लो हम नर्सरी गए और हमें कोई प्लांट पसंद आ गया और हमारे पास नहीं है टाइम सर्च करने के लिए, और हमें प्लांट पसंद आ रहा है और उसके पैसे भी कम ही हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड कर लेंगे कि अगर ख़राब भी हुआ तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे अफोर्ड। तो हम ऐसे में वो प्लांट्स उठा के ले आते हैं, भले ही वो हमारे गार्डन में ना चले, लेकिन हम उस प्लांट्स को ले आते हैं। फिर उसके बाद सर्च करते हैं, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक।
और सभी गार्डनर्स जो हॉबी गार्डनर होते हैं वो नर्सरी जाते हैं जब भी, मैंने सभी अपने फ्रेंड्स का यही हाल देखा है कि नर्सरी प्लांट्स वगैरह देख के, मान लो जैसे ये मेरे वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ आपको कैसे हैं और किस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जो भी प्लांट्स उनके पास नहीं होंगे वो प्लांट्स लेना चाहेंगे कि काश हमारे गार्डन में भी आप जैसे सुंदर प्लांट्स हों, चाहे उनके पास कितने भी प्लांट्स हों। मेरी खुद की हालत भी ऐसी है कि मेरा, आप देख सकते हैं गार्डन किस तरह से है, लेकिन अगर मैं अपने गार्डन फ्रेंड के पास कोई भी प्लांट देख लूँ तो मेरा मन ऐसा हो जाएगा कि मेरे को चाहिए वो प्लांट, मेरे को चाहिए वो प्लांट, मेरा मन ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होता है, हम कई बार ना करके भी कितने सारे प्लांट्स उठा लाते हैं। और जब शुरू में मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, और बहुतों का यही हाल है, जब शुरू में हमने गार्डनिंग शुरू की थी और हमें शौक़ लग रहा था, तो पैसे भी थे उस टाइम पे काफ़ी टाइम से पैसे भी इकट्ठे हो रहे थे, पैसे भी थे, प्लांट्स की थोड़ी बहुत जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि बस लाओ और मिट्टी में प्लांट्स लगाना ही तो होता है, क्या ही करना होता है प्लांट्स का, लाओ मिट्टी में लगा दो, उसको खाद पानी दे दो, बस प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही करना पड़ता है। लेकिन जब हम गार्डनिंग करते हैं, हमें 2-3 साल बीत जाते हैं गार्डनिंग करते करते, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। गार्डनिंग में हमें पूरा दिन लग जाता है सीज़न के टाइम पे, गार्डन में लगे बरसातों के टाइम हमें पूरा दिन लग जाता है, या बरसातों से पहले विंटर गार्डन तैयार करने के लिए, समर गार्डन तैयार करने के लिए, गार्डन में साफ़ सफाई करने के लिए, सूखे पत्ते हटाने के लिए, नए प्लांट्स तैयार करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, गमले तैयार करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। कहने के लिए लगता है कि क्या ही करते हैं, क्या ही है काम यहाँ पे गार्डन में, बेकार में बस पौधों को निहारना। ऐसा नहीं है, गार्डन में बहुत काम होता है, अगर करे इंसान और देखे तो पूरा दिन निकल जाएगा और काम गार्डन का ख़त्म नहीं होगा। मैंने भी लोटस के सीड्स मंगाए हैं, जो ऑनलाइन बोल रहे हैं कि बाउल लोटस है, 3 महीने में फ्लावरिंग हो जाएगी, 2-3 महीने में फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन मेरे सीड्स अच्छे सेलर से मैंने ख़रीदे हैं और वो पक्का फ्लावरिंग हो जाएगी। पूरी जानकारी रखना ज़रूरी है, मैंने पहले पूरी जानकारी रखी है इस बात की कि मेरे को गलत सीड्स ना मिले। मैंने लोटस के सीड्स मंगाए हैं, तो मैंने इस बात की पूरी जानकारी रखी है कि पहले मैं किसी फ्रॉड सेलर से सीड्स नहीं ख़रीदे मैंने। दूसरा, वो इजी टू ग्रो हैं सीड्स। तीसरा, वो सीड्स सच है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेल करने के लिए ही बोला है। मैंने गूगल पे सर्च किया, जो भी जहाँ से भी मैं जानकारी ले सकती थी वहाँ से मैंने वो जानकारी हासिल की। वो 54 डेज़ में या 60 डेज में फ्लावरिंग करके देंगे सीड्स, ये मेरी पूरी जानकारी है, तभी मैंने वो सीड्स बाय किए हैं और ट्रस्टेड सेलर से मंगाए हैं। ऑनलाइन भी बिक रहे हैं वो सीड्स, बाउल करके, मिनी लोटस करके ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। लेकिन जब तक पूरी जानकारी ना हो, हम गार्डनर्स कम ही रिस्क लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा पैसे हम बर्बाद करना पसंद नहीं करते जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो। हाँ, थोड़े पैसे हम बर्बाद करते रहते हैं, रिस्क लेते रहते हैं, और बिना रिस्क लिए कोई भी नई जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है, और बिना रिस्क लिए हम गार्डन में काम नहीं कर पाएंगे, तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है। तो मैंने लोटस के सीड्स मंगाए हैं, मैं उसके बारे में ही
आगे की वीडियो डालूँगी, और जैसा भी होगा 2-3 वीडियो आएंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मैं फूल उगा के भी दिखाऊंगी, जब फूल खिलेगा तब भी दिखाऊंगी। देखिए मान लीजिए ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये पता है कब लगा था? फरवरी में, जिसमें आज ही येलो कलर का फ्लावर दिख रहा होगा, रेड और येलो कलर का बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर खिला है इसमें येलो कलर का बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर खिला है, येलो और मैरून कलर का, बीच में मैरून कलर है और साइड में येलो कलर है। तो ये मेरी मेहनत, पिछले फरवरी में सीड्स उगाए, ये पिछली फरवरी में सीड्स उगाए, और अब अक्टूबर है, दिवाली परसों है, और अब ये फूल खिला है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कि फरवरी वगैरह में प्लांट्स ग्रो किया था मैंने, या सीड गिर गया था और ग्रो हो गया था खुद से। मैंने उसकी केयर की, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ये हिबिस्कस का है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं मैं सीड्स ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, क्योंकि सीड्स सस्ते पड़ते हैं, तो मैं ऑनलाइन सीड्स मंगा लेती हूँ, उनको सो कर लेती हूँ, और जब मेरे गार्डन में वो फूल खिलते हैं, सीड्स बनते हैं, तो दोबारा से भी मैं अपने गार्डन में ही उनको डाल देती हूँ सीड्स को, और मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा मैंने प्लांट्स लगाया था। ये तो मैं इसको घास फूस का ही प्लांट समझ के, एक जंगली पौधा ही समझ के मैंने इसको बचाया था या रख रखा था। मैंने सोचा था कि इस पर कोई वाइन चढ़ा दूँगी, तो वाइन के लिए मैंने सोच के ये प्लांट रखा हुआ था। लेकिन ये अब दिवाली आने वाली है, अब फ्लावरिंग कर रहा है, तो इतना पेशेंस हम गार्डनर को रखना पड़ता है। आप ही सोचिए ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिन, महीने किस तरह से बीते होंगे इस प्लांट को देख के। तो इस तरह के हम गार्डनर होते हैं, हमें पेशेंस रखना होता है, पैसे भी लगते हैं और पेशेंस भी रखना होता है। बिना पेशेंस के, बिना सब्र के गार्डनिंग नहीं होती है। ऐसा कोई भी गार्डनर नहीं है जो बिना सब्र के गार्डनिंग कर ले। हाँ, वो कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हमारे फ्रेंड को नॉलेज है, गार्डनर फ्रेंड को, तो उनको क्या है, वो नर्सरी जाती हैं, खिले हुए पौधे ले आती हैं फूलों के, कुछ टाइम उन फूलों को एंजॉय करती हैं, वो सीड्स नहीं बनने देती प्लांट्स पे, और फूलों को तोड़ के फेंक देती हैं ताकि ज़्यादा फ्लावरिंग हो। उनको यही करना पसंद है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सीड्स मंगाती हूँ, उनको ग्रो करती हूँ, और नेक्स्ट सीज़न के लिए सीड्स को सेव करने की अब कोशिश करती हूँ। पहले तो मैं गमलों में ही डाल देती थी, लेकिन मैं अब जो है 1 साल से लगभग 1-1.5 साल से सीड सेव करने की कोशिश कर रही हूँ कि सीड्स को किस तरह से मैं सेव कर सकती हूँ। तो मैं सेव करती हूँ और सीज़न के हिसाब से उनको ग्रो करने की भी कोशिश कर रही हूँ और अपने फ्रेंड्स को देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये बैंगन का पत्ता है, कितना बड़ा है, ये गमले में लगा हुआ है। कितने फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपका जो गार्डन है वो आपने ज़मीन पे बनाया हुआ है। हम मान ही नहीं सकते कि आपने अपना गार्डन जो है टेरेस गार्डन है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गार्डन टेरेस गार्डन है। मैंने अपना गार्डन ज़मीन पे नहीं बनाया हुआ है, और ज़मीन पे मैं कैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टॉप फ्लोर है, हम फ्लैट में रहते हैं, तो मेरे पास टॉप फ्लोर है, तो मैं ज़मीन पे गार्डन नहीं बना सकती। और जो इंडोर प्लांट्स हैं वो मेरे पास कम ही चल पाते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है, और बहुत से परमानेंट पौधे भी मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी मेरी जानकारी है फ्रेंड, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।